नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं रेनू प्रीति। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले खबर लालकुआ से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज लालकुआ विधानसभा सीट से अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर लिया है। इस दौरान उनके साथ यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समग्र विकास का कार्य करेगी और क्षेत्र की जनता हरीश रावत को जिताकर इस विधानसभा से विधायक बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह है, इस चुनाव में जनता मानस बना चुकी है। बल्कि ये चुनाव जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी, स्थानीय जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का लगता है पैराशूट का तमगा लगाकर के लोग कह रहे हैं पैराशूट प्रत्याशी मैदान में। सरकार के निकम्मेपन से जन सरोकारों से हरीश रावत जी का रिश्ता रहा है और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष है। इस चुनाव में जनता मानस बना चुकी है। बल्कि ये चुनाव जिसमें 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे, उत्तराखंड की जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी, स्थानीय जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह का लगता है पैराशूट का तमगा लगाकर के लोग कह रहे हैं पैराशूट प्रत्याशी मैदान में। सरकार के निकम्मेपन से ऊब गए हैं, जन विरोधी रवैये से उग गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड के स्वाभिमान को 3 मुख्यमंत्री बदल करके ठेस पहुंचाई, हमारे विवेक का मजाक उड़ाने का काम किया है, जिससे जनता प्रतीक्षा कर रही है कब वोट देने का समय आए और भाजपा को वोट आउट करे, निकाल बाहर। बड़ा चेहरा है हरीश रावत और निश्चित रूप से उनकी अपनी एक सोच भी है, विकासपरक सोच है। जन सरोकारों से हरीश रावत जी का रिश्ता रहा है और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी हैं और उनकी भूमिका भी है। जो हमारा घोषणा पत्र बन रहा है, जिससे हमने प्रतिज्ञा पत्र का नाम दिया है, उस चुनाव घोषणा पत्र में जो उन्होंने लगातार कहा है, जनसभाओं में कहा है, निश्चित रूप से उनका उन जो हमने अपनी बात को रखा है, जो जिसके लिए हमने कहा कि हम इन मुद्दों को, इन सवालों को अपने घोषणा पत्र में, प्रतिज्ञा पत्र में रखेंगे, निश्चित उसका समायोजन होगा और उसके आधार पर, जन भावनाओं के आधार पर हम प्रतिज्ञा पत्र बना रहे हैं। और मेरा मानना है कि अब उन प्रतिज्ञा पत्र में सारे सवालों के जवाब आने वाले 5 वर्षों में हम देंगे। प्रदेश में नामांकन का आज आखिरी दिन था। ऐसे में लालकुआ विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन बिष्ट ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ लालकुआ तहसील पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा। वहीं मोहन बिष्ट ने कहा कि अगर मैं जीत जाता हूं तो मेरी पहली प्राथमिकता पूर्व विधायक नवीन तुमका द्वारा किए गए विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पैराशूट प्रत्याशी हैं जो हमारी टक्कर में नहीं दिखाई देते। पिछले 5 साल के सुशासन को लेकर चुनाव में जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि कई काम ऐसे हैं जो छूट गए हैं, कई काम ऐसे हैं जो अधूरे रह गए हैं। उनमें जहां पर कोई कमी रह गई है उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम इसी मुद्दे के साथ चुनाव में हैं। हम तो ये मानते हैं कि पैराशूट कैंडिडेट को यहाँ के लोग न जानते हैं, न पहचानते हैं, न उनको कहीं रोक सकते हैं, न उनको कहीं टोक सकते हैं, न उनको फोन कर सकते हैं, न उनके घर जा सकते हैं। वहीं सोमेश्वर विधानसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर से रेखा आर्या को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद सोमेश्वर विधानसभा सीट की प्रत्याशी रेखा आर्या ने अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय अल्मोड़ा में नामांकन किया। वहीं रेखा आर्य ने पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद अदा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र बराकोटी को लेकर ये कहा कि सोमेश्वर विधानसभा के चुनाव में 2 विचारधाराओं के बीच का ये चुनाव है। एक तरफ राष्ट्रवाद है तो दूसरी तरफ परिवारवाद जैसी चीज है। ऐसे में जनता समझदारी से अपना प्रत्याशी चयन करेगी। मानती हूँ कि
जो हमारे 5 साल का हमारा जो कार्यकाल रहा है, चाहे वो महिलाओं के संदर्भ में विकास रहा हो, चाहे वो युवा शक्ति के संदर्भ में विकास कार्य रहा हो, चाहे वरिष्ठ शक्ति के संदर्भ में रहा हो, तो चहुमुखी विकास विधानसभा सोमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। तो विधानसभा सोमेश्वर पूर्णतः आशीर्वाद देने को तत्पर है। ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन फॉर्म भरा और भाजपा और कांग्रेस को लेकर कहा कि दोनों ही पार्टी जनता को लूटने का काम करती है, इसलिए जनता यूकेडी को वोट दे और उत्तराखंड को विकास के पथ पर ले जाए। इन 21 वर्षों में आज भी जो समस्याएं उत्तर प्रदेश के टाइम पे उत्तराखंड की समय थी, वो आज जस की तस पड़ी है। तो हमारा एक सोचना है कि अगर यहाँ की जनता उत्तराखंड क्रांति दल को आगे बढ़ाती तो हम इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को लेकर हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, उनके सपनों को, शहीदों के सपनों को हम साकार करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी में बगावत रुकने का नाम नहीं ले रही है। रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने रामनगर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज नामांकन कराया और चुनाव लड़कर जीतने की बात कही। देखिए, जिस तरीके से हरीश रावत जी को धमकाकर, डराकर और ये दिखाकर कि हम आपको हरा देंगे, कांग्रेस की सरकार नहीं आने देंगे, ये कहकर उनको यहाँ से वापस जाना पड़ा। और रामनगर की जनता मुझसे पूछ रही थी, लगातार 3 दिन से मुझसे पूछ रही थी कि क्या आप हरीश रावत जी को यहाँ लेके आए और उन्होंने अपने कदम क्यों पीछे खींचे और क्यों वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे। हम हरीश रावत जी के साथ थे, आपके साथ थे। तो मेरे पे कल से हजारों लोग मेरे घर पे आने लगे, आज भी हजारों लोग मेरे घर पे थे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ाइए, ये चुनाव हम आपको लड़ाएंगे तन मन धन से। महिलाएं यहाँ तक कि रोने तक लग गई। और ये निश्चित रूप से ये चुनाव जनभावनाओं का चुनाव होगा, ये रामनगर का चुनाव होगा, ये रामनगर के बेटे का चुनाव होगा, ये एक बच्चे का चुनाव होगा। और अब खबर चक्राता से। चक्राता विधानसभा में भी लगातार चुनावी माहौल बना हुआ है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रीतम सिंह को कड़ी टक्कर देने के लिए बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता और बीजेपी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल का प्रचार अभियान लगातार जारी है। रामशरण नौटियाल जन जन तक पहुंचकर बीजेपी की जीत के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी प्रत्याशी रामशरण नौटियाल ने अपने बेटे जुबिन नौटियाल व कार्यकर्ताओं के साथ चालदा महाराज मंदिर में चालदा महाराज के दर्शन किए और चुनाव में बीजेपी की जीत की कामना की। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश भर में चुनावी माहौल बन चुका है, जगह जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है और कांग्रेस की पार्टी की बात करें या बीजेपी की पार्टी की बात करें, लगातार प्रचार प्रसार अभियान वो कर रही है। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने व आदर्श आचार संहिता धारा 144 का सख्ती से पालन करने के लिए सहायक निर्वाचन एसडीएम डीडीहाट अनुराग आर्या ने बताया कि लगातार धारा 144 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार क्षेत्र में एफसीटी, एसटीटी और पुलिस की टीमें कार्यवाही कर रही हैं। कि 2022 को आदर्श आचार संहिता लागू हुई, इलेक्शन की जैसे एक घोषणा की गई थी, तो उसके बाद से हमारे यहाँ सारी टीमें लग गई हैं, एसएसटी लग गई हैं, एफएसटी लग गई हैं, वीडियो सर्विलांस टीम लगी हुई हैं, सभी जगह टीमें लगी हुई हैं और ये लोगों को जो धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जा रहे हैं या किसी भी तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जो हमने प्रयास किए हैं उसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके चालान किए जा रहे हैं और धारा 144 का भी हम लोग बहुत मजबूती के साथ पालन करवा रहे हैं। और अब खबर उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर के काशीपुर में इन दिनों बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। काशीपुर में भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जहां पिता की विरासत पर चुनावी मैदान में सिर्फ चेहरे बनकर जनता के सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति में पहली बार भाग्य आजमा रहे समाज सेवी और आप नेता दीपक बाली चुनावी रणभूमि में पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कई गारंटियों की बात कही है, साथ ही भाजपा और कांग्रेस दोनों की आपसी खींचतान को लेकर भी आरोप लगाया है। होना नहीं होगा, मैं काम कराना जानता हूँ,
काम करना जानता हूं। अगर उस मुख्यमंत्री को भी आराम से अपनी सरकार चलानी होगी तो मेरी काशीपुर की जनता के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सब पूरी करनी होंगी। नहीं तो आप देखिएगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उत्तराखंड की राजनीति में फिर बहुत कुछ होगा। मैंने तो आपको ये बता दिया कि जो भी मेंबर पार्लियामेंट हो, चाहे वह विधायक हो, जो भी गुंडों के सिर पे हाथ रखेगा तो गुंडाई चलेगी। अगर सिर पे हाथ नहीं रखेगा कोई तो गुंडाई चल ही नहीं सकती, चाहे कितने गुंडे हों। तो इलेक्शन का माहौल है, सब लोग कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, मुद्दा तो बनाएंगे ही बनाएंगे। पर एक ज़माना था 20, 25, 30 साल पहले जब काम कम था, पैसे का रोटेशन कम था शहर में, और तो गुंडागर्दी ज़्यादा थी। अब ये किसी की वजह से गुंडागर्दी कम नहीं हुई है, किसी पार्टी की वजह से नहीं हुई है। काशीपुर के लोग समझ गए, उनकी कराया धराया नहीं है किसी का। ये काशीपुर की पब्लिक है जो समझ गई है, और ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कम हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रामनगर से, जहां अवैध खनन को लेकर ट्रांसपोर्टरों में काफी विरोध देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार बैल पड़ाव के सेमल चौड़ क्षेत्र में खेत से हो रहे अवैध खनन पर आज सभी दापका क्षेत्र के रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्टरों ने बैल पड़ाव सेमल चौड़ में एकत्रित होकर इसका विरोध किया। ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि 28 फरवरी तक माननीय हाईकोर्ट ने इन खेतों से खनन पर रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉकिस्ट और क्रेशर स्वामियों द्वारा प्रशासन की मिलीभगत के साथ अवैध खनन लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि अगर अवैध खनन को नहीं रोका गया और प्रशासन द्वारा तुरंत कार्यवाही नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। आज इकट्ठा इसलिए हुए हैं, दापका नदी में जो खनन होता है, सरकार जिसकी परमिशन देती है उसका माल न लेके कृषक स्वामी खेतों को खोद रहे हैं और खेतों में 100 फुट गहरे गड्ढे कर दिए हैं, जिसपे हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाई गई है। उस रोक के बावजूद भी इसमें खनन हो रहा है, जो सब मिलीभगत से, प्रशासन की मिलीभगत से किया जा रहा है। हम सब लोग दापका के रजिस्टर्ड वाहन स्वामी हैं। ये स्टॉकिस्ट और क्रेशर स्वामी दापका नदी से आने वाले माल की खरीदारी नहीं कर रहे हैं और यहाँ अवैध रूप से खेत खोद रहे हैं कि वो खेत खोद रहे हैं जिन पे 28 फरवरी तक माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। हमारी मांग है कि ये हो रहे अवैध खनन को रोका जाए। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।